दोस्तों, गुर्बत से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि गुर्बत घर के बर्तन तक फरोख्त करवा देती है, अच्छे और बुरे की तमीज भुला देती है। एक बाप के लिए वो लम्हा इंतहाई मुश्किल होता है जब उसका बेटा या बेटी उससे कोई चीज मांगे, हालांकि उसकी कीमत भी इंतहाई कम होती है, मगर वो गुर्बत की वजह से इन्हें दिला नहीं सकता। इसी गुर्बत की वजह से बेशुमार लोग परदेश में धक्के खाने पर मजबूर हैं। उनका मकसद यही होता है उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, वो इतना पैसा कमा लें जिससे वापस जाकर वो कोई अच्छा सा कारोबार कर सकें। मगर अरब ममालिक में काम करने वालों के ये ख्वाब भी सऊदी कफीलों की वजह से अधूरे रह जाते हैं। वो कई कई महीने बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। उनके घर वालों को फिर भी फाकों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सऊदी अरब का ऐसा सिस्टम है जो गैर मुल्की को कफील की इजाजत के बगैर आगे बढ़ने नहीं देता। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिसको कफील ने सहरा में भेड़ बकरियों को चराने के लिए रखा। फिर कफील ने इसके बीवी बच्चों को धोखे से बुलवाया। फिर वो उनके साथ क्या कुछ करता जिससे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं कि कफील किस तरह दोपहर के वक्त उनसे काम करवाता। उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ये लोग 5 साल उसके पास काम करते रहे। इन 5 सालों में इन लोगों ने ऐसा क्या कुछ बर्दाश्त किया जिसे सुनकर इंसान की रूह भी तड़प उठे। फिर ये लोग वहां से किस तरह भागे, किस आदमी ने इनकी मदद की, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, मोहम्मद अमीन, जिसका ताल्लुक मोरक्को के शहर रब्बात से था, ये अपने इलाके के सबसे गरीब तरीन लोग थे। इनके घर की ये हालत थी, कई कई दिन फाकों से रहना पड़ता। चनाचे मोहम्मद अमीन ने सऊदी अरब जाने का फैसला किया। ये 2018 में एक सऊदी के पास काम करने के लिए रियाज पहुंचा। यही सऊदी मोहम्मद अमीन का कफील था। चनाचे रियाज में पहुंचने के बाद कफील इसको एक पथरीले इलाके में ले गया जहां सऊदी कफील का मजरा था। अब ये वहां पर भेड़ बकरियां चराने का काम करने लगा। मोहम्मद अमीन एक नेक इंसान, 5 वक्त का नमाजी और शरीफुन नफ्स था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ इसके दिल में कूट कूट कर भरा था। ये 5 महीने उस कफील के साथ काम करता रहा। वो इसे टाइम पर तनख्वाह देता और इसका बहुत ख्याल रखता, बल्कि महीने के अजाफी पैसे भी दे देता। यूं कफील और इसके दरमियान गहरी दोस्ती कायम हो गई। अब कफील मोहम्मद अमीन को कहने लगा, तुम अकेले सऊदी अरब में काम कर रहे हो, मेरी ख्वाहिश है तुम अपने बीवी और बच्चों को भी इस जगह बुलवा लो, वो भी इस जगह काम करेंगे, मैं इन्हें भी अच्छी तनख्वाह दूंगा। मोहम्मद अमीन कफील की बात सुनकर इंतहाई खुश हुआ। उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने खानदान के साथ रहे। चनाचे कफील ने तमाम कागजात को मुकम्मल करवाया। मोरक्को में अमीन के बीवी बच्चों ने पासपोर्ट बनवाए। वो लोग वीजा लगवाकर सऊदी अरब पहुंच गए। तमाम लोग अमीन से मिलकर इंतहाई खुश हुए क्योंकि तमाम खानदान एक ही जगह इकट्ठा हो चुका था। मगर इन्हें क्या पता था उनकी जिंदगी अब अजीरन बनने वाली है। अब इन्हें वो कुछ सहना पड़ेगा जिसका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कफील ये तमाम काम सोचे समझे मंसूबे के तहत कर रहा था। मजरे के साथ ही कफील का एक महल नुमा घर था। चनाचे उसकी बीवी वहां पर काम करने लगी, जबकि उसके तीनों बेटे जिनकी उम्रें 7, 10 और 12 साल थी, वो अपने वालिद के साथ काम करवाते। कफील ने और भी ऊंट खरीद लिए ताकि ये लोग और भी ज्यादा काम करें। जब 1 महीना गुजरा तो मोहम्मद अमीन ने कफील से तनख्वाह मांगी तो कफील कहने लगा, कौन सी तनख्वाह? तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारे बीवी और बच्चों को भी पाल रहा हूँ, अब तुम्हें कोई भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। मोहम्मद अमीन कफील की बातें सुनकर मजीद परेशान हो गया। मैंने तो इसके कहने पर बीवी बच्चों को बुलवाया था, अब ये काम के पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है। दोस्तों, जब दूसरा महीना आया तो मोहम्मद अमीन ने फिर तनख्वाह मांगी।
कफील गुस्से से कहने लगा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अब तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब तुम यहीं पर काम करोगे। अगर तुम लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें 3 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे खिलाफ पर्चा भी कटवा दिया है कि तुम लोग मेरे 3 लाख लेकर फरार हुए हो, जबकि तुम्हारा पता नहीं कि तुम किधर चले गए। अगर तुम लोग यहाँ से भागे भी तो पुलिस मुझे फौरी तौर पर इतला देगी। अब तुम्हारे लिए इसी में आफियत है, तुम यहाँ पर खामोशी से काम करते रहो। मोहम्मद अमीन अब बुरी तरह फंस चुका था। अब सऊदी अरब से निकलने का उसके पास कोई भी हल नहीं था। वो दिन रात परेशान रहता। मैं खुद तो इन पहाड़ों में फंसा था, जबकि मेरे बीवी बच्चे भी यहाँ पर काम करने पर मजबूर हैं, जबकि इन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रही। दोस्तों, इन लोगों को वहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 5 साल वहां पर काम करते हुए हो गए। मोहम्मद अमीन के बच्चों के पहनने के लिए कमीज तक नहीं थी, उनके फटे पुराने कपड़े पहने होते। ये लोग दोपहर के वक्त पहाड़ों के अंदर बकरियों को चराते। एक दिन एक फैमिली वहां पर सैर करने के लिए आई। मोहम्मद अमीन के बड़े बेटे की उनसे मुलाकात हुई। उन लोगों ने पूछा, क्या तुम दोपहर के वक्त भी इस तरह के कपड़े पहनते हो? अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो हमसे ले लो। मोहम्मद अमीन के बेटे ने रोते हुए उन्हें तमाम वाक़े से आगाह किया, वो किस तरह 5 साल से इस जगह में कैद हैं। कफील ना ही इन्हें तनख्वाह देता है और ना ही इन्हें आजाद करता है। वो सऊदी रियाज का एक बहुत बड़ा वकील था। उसने कहा, मैं तुम्हारे दूसरे भाइयों और वालिद से मिलना चाहता हूँ। चनाचे जब वो वकील उनसे जाकर मिला तो उन लोगों ने भी उसी तरह के कपड़े पहने थे, जिस तरह के फटे पुराने कपड़े उसके बड़े बेटे ने पहने थे। वकील ने अगले दिन आने का वादा किया। चनाचे अगले दिन वो भारी तादाद में पुलिस को लेकर आया। इन्होंने मोहम्मद अमीन और उसके बच्चों और उसकी बीवी को गाड़ी में बिठाया और रियाज ले गए। वहां पर कफील के खिलाफ वजारते अदल में केस कर दिया। सऊदी वकील इंतहाई तेज था। उसने काजी के सामने ऐसी तकरीर की, सबकी आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग इनको गुलाम बनाने के लिए पैदा हुए हो। ये लोग अपना वतन छोड़कर तुम्हारे पास मजदूरी के लिए आते हैं, जबकि तुम लोग इनके साथ ये सलूक करते हो। सऊदी वकील ने कफील से कहा, मैं तुमसे इन लोगों के 5 कीमती साल मांगता हूँ, जिंदगी की वो खुशियां मांगता हूँ जिनके लिए ये लोग तरसे होंगे। दोस्तों, 1 माह तक ये केस अदालत में चलता रहा। सऊदी वकील ने ही उनके रहने का बंदोबस्त किया। उनसे वादा किया वो हर सूरत अदालत से इंसाफ लेकर देगा। 1 माह के बाद काजी ने ये फैसला सुनाया कि कफील को हर फर्द की 5 साल की न सिर्फ तनख्वाह देनी होगी, बल्कि उसे 5 लाख का जुर्माना भी किया गया। जिस दिन उन लोगों को रकम मिली, मोहम्मद अमीन सऊदी वकील को उसकी फीस देने लगा। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। वो कहने लगा, मेरे भाई, हमें तो आपसे माफी मांगनी चाहिए। हमारे लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया है। मैं आपसे ये फीस किस तरह ले सकता हूँ? बस आप लोगों से गुजारिश है, इस रकम से अपने मुल्क में जाकर कोई अच्छा सा कारोबार करें, ताकि आप लोगों को परदेश में ना जाना पड़े। दोस्तों, अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी बेशुमार हैं। इन्हीं अच्छों की वजह से ये दुनिया कायम है। दोस्तों, आज की अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।